नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका नरेंद्र दानचारण निःशुल्क क्लासेस में। आज की ये जो क्लास है वो 2021 ये जो टेस्ट सीरीज रीड की स्टार्ट की है इसकी जानकारियों को लेकर है। बहुत से सवाल हैं जो आपके मन में हैं, बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं। उन मैसेजेस का जवाब एक साथ ही मैं दे सकता हूँ, सबको इंडिविजुअल देना पॉसिबल नहीं है। तो जो भी दिक्कतें आ रही है आपको, सबसे पहले एक क्वेश्चन आ रहा है, कमेंट्स भी देखे थे मैंने एफबी पर। वो कमेंट्स इस तरह से था कि ये जो निःशुल्क है क्या। देखिए, निःशुल्क का मतलब निःशुल्क ही होता है। कई साथियों का बोलना है कि सर आप ट्रायल करवा के 3-4 पेपर बाद में चार्ज करोगे क्या। सीधी सी बात है, ये निःशुल्क है और किसी भी प्रकार का कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। आप बस तैयारी कीजिए, चार्ज एक ही है आपका, आप सिलेक्शन दीजिए। आप सिलेक्शन दोगे तो हम समझेंगे कि हाँ, ये जो निःशुल्क जो एक प्रयास था वो सफल हुआ। आपका सिलेक्शन ही हमारा चार्ज है, ठीक है। दूसरी जो बात है इसके समय को लेकर, लेकिन उससे पहले मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूं। आप में से बहुत से साथियों ने, मैं एक का नहीं बहुत से साथियों की बात कर रहा हूं, सबने कल स्टेटस लगाया, बहुत दूर दूर तक ये जानकारी गई कि निःशुल्क क्लासेस है, निःशुल्क टेस्ट सीरीज है। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि देखिए, जब कहते हैं ना कि कोई साथ दे या न दे, लेकिन अपने अच्छे कर्म जरूर साथ देते हैं। जब हमारा उद्देश्य अच्छा होता है तो साथ देने वालों की कमी नहीं होती है। और वही कल मुझे देखने को मिला कि इतने स्टेटस लगाए आप लोगों ने एक बार कहने से। मैं आप सब लोगों का, सब साथियों का हाथ जोड़कर करबद्ध होकर आपको प्रणाम करता हूं। आपके सहयोग से मैं वास्तव में गदगद हो चुका हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अकेला नहीं हूं। इस जो निःशुल्क शिक्षा मेरा सपना जो अभियान है, इसमें मैं अकेला नहीं हूं, आप सब लोगों का साथ है। और मैं वादा करता हूं आपसे कि आपको इस टेस्ट सीरीज ही नहीं बल्कि जो भी क्लासेस आपको निःशुल्क उपलब्ध करवा सकूं, मैं सारी उपलब्ध करवाऊंगा। हाँ, हिंदी की मैं गारंटी लेता हूं, वो तो हमेशा निःशुल्क चलेगी, कभी भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। व्याकरण की क्लासेस हमेशा निःशुल्क चलेगी और बाकी सब्जेक्ट के हैं वो भी मैं प्रयास जरूर करूंगा कि आपको निःशुल्क मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सहयोग करते रहें और अपने और साथियों को ऐड करें, उनको भी ये बताएं, ज़रूरतमंद जो छात्र हैं उनको बताएं कि किस तरह से हम एक अभियान लेकर चले हैं कि सबको निःशुल्क शिक्षा मिले। और इसका प्रभाव देखिए, मैं बताता हूँ क्या प्रभाव पड़ा। इसका प्रभाव ये पड़ा कि मेरे साथ साथ कई, मैंने देखा फेसबुक वगैरह 4-5 साथी ऐसे हैं जो क्लासेस हैं, उन्होंने भी धीरे धीरे निःशुल्क टेस्ट स्टार्ट कर दी। चलो अच्छा है, इस कंपटीशन से स्टूडेंट्स का तो फ़ायदा हो रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा, है ना। तो कहते हैं कि शुरुआत करने वालों की देर होती है ना। आसमान में भी छेद हो सकता है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। प्रयास भले ही मैंने किया, लेकिन अब आपको फ़ायदा होगा, आप जैसे बहुत साथियों को फ़ायदा होगा। और मेरी टीम आप ही हो, मेरी ताकत आप ही हो। बस आप जहाँ तक साथ दोगे, हम इसी तरह अच्छे कार्य करते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, समय को लेकर कुछ साथी बोले सर सुबह का रखो या शाम का रखो। देखिए, ना सुबह का रख सकते हैं ना शाम का। रीज़न क्या है? महिला मंडल क्या कहता है? महिला मंडल आप सबको पता है, हम सबके घर में माँ बहनें हैं, ठीक है। उन सब के काम सुबह ज़रूर काम रहता है, सुबह और शाम को काम रहता है। तो हम इसका समय जो रख रहे हैं वो हमने समय रखा है ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 बजे रख देंगे। 3 बजे आपको पेपर मिलेगा। ध्यान दीजिए, जो रीड टेस्ट सीरीज का ग्रुप है उसमें आपको पेपर मिलेगा। उस पेपर को आपको हल करके पेज में आपके पास जो भी एक कॉपी है, कॉपी बना लीजिए। कंटिन्यू टेस्ट होंगे, उस कॉपी में दिनांक, नाम वगैरह लिख के आप टेस्ट दीजिए। हल कर लिया और फिर उसकी एक फ़ोटो खींच लीजिए। फ़ोटो खींच लिया आपने, उसके बाद 4 बजे आपको उत्तरमाला मिलेगी। क्या मिलेगी भाई? उत्तरमाला मिलेगी। आपको उस पेपर को उत्तरमाला कंप्लीट मिलान करना है, उसमें राइट क्रॉस लगाने हैं। उसके बाद कोई अगर प्रश्न में आपको आपत्ति है तो मुझे उस क्वेश्चन की आपत्ति आप प्रमाण सहित भेजेंगे। याद रखें, केवल ये नहीं कहेंगे ये सर ये प्रश्न सही नहीं है, प्रमाण साथ में होना चाहिए। बहुत से साथी हैं, महेंद्र सिंह जी वगैरह, ताराचंद जी वगैरह, सब प्रमाण भेजते हैं। गिरिराज जी गुजर अच्छे प्रमाण भेजते हैं, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। परी राठौड़ है, एक भारती मैडम है, मैं कितनों का नाम लूँ, गीता मैडम, नैना मैडम, मैना मैडम, बहुत से अच्छे स्टूडेंट्स मिल रहे हैं मुझे। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, दुनिया की कोई ताकत आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकती। निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा और ईश्वर की कृपा से ये एक थोड़ा बहुत मेरा नाम भी रहेगा कि इसमें भागीदार थोड़ा बहुत मैं भी रहूँगा। मेहनत आपकी है, सिलेक्शन आपका है, बस मुझे अच्छा लगेगा कि इसमें थोड़ी बहुत भागीदारी मेरी भी होगी।
तो आप 3 बजे आपको पेपर मिलेगा, उसे हल करके फोटो खींच ले। 4 बजे उत्तरमाला मिलेगी, उसको मिलान कर ले। उसके बाद 5 बजे मैं संशोधित उत्तरमाला डालूंगा। कौन सी? संशोधित, मतलब कोई करेक्शन करना होगा तो मैं कर दूंगा, उसके बाद डालूंगा। उस उत्तरमाला से जो भी आपको काट छांट करके आपको अपना स्कोर इस तरह लिखना है, जैसे मान लो 30 क्वेश्चन रहेंगे तो जैसे 29/30 यानी आपके 29 सही है, ठीक है। और फिर उसकी फोटो और खींच ले। और मुझे आप 5 बजे के बाद, या ध्यान दे एक एक शब्द पर, 5 बजे के बाद जो भी आपका स्कोर है इस तरह लिखकर, उस पेज पर फोटो नहीं भेजोगे बल्कि टेक्स्ट मैसेज भेजोगे इस तरह लिखकर व्हाट्सएप पर, ठीक है। और वो मैं बताऊंगा कि कितने से नंबर, जैसे 28 से ऊपर वालों को कहूं तो सिर्फ 28 से ऊपर वाले ही भेजेंगे, मैं बता दूंगा ग्रुप में, आपको हर सूचना ग्रुप में मिलेगी। और जो भी मैं मैसेज भेजूँ ना उसे ध्यान से पढ़ेंगे। कुछ साथी पढ़ते नहीं है, फिर बाद में क्वेश्चन करते हैं, तो मैं सारे जवाब एक क्वेश्चन मैसेज में दे देता हूँ, तो इसलिए आप ये ध्यान रखें। 5 बजे आप संशोधित उत्तरमाला भेजोगे और उसके बाद मैं आपसे मांग लूंगा कि आपका स्कोर कितने वालों को भेजना है। फिर आपकी टॉप 20 की लिस्ट जारी होगी, ठीक है। जो 20 टॉप करेंगे उनकी लिस्ट में जारी करूंगा। तो ये तो बात होगी समय को लेकर। फिर से रिपीट कर देता हूं दोस्तों, 3 बजे आपको पेपर मिलेगा, 4 बजे तक हल करना है, 4 बजे उत्तरमाला भेज दी जाएगी और 5 बजे तक आप मुझे मतलब संशोधित उत्तरमाला आपको मिल जाएगी, उसमें मिला लें। याद रखें दोस्तों, ईमानदारी से पेपर देना है। अब आपको मैं चाहूं तो जो टेलीग्राम पेज है उस पर मैं आपके टेस्ट ले सकता हूं, वो है ना, वो ऑप्शन पेपर आता है, क्विज आती है, जैसे टेलीग्राम में और साथी करवा रहे हैं, बहुत से साथी करवा रहे हैं, हमारे ग्रुप में भी चल रही है बराबर। सुनील स्वामी है और चौधरी जी हैं, 3-4 साथी हैं वो करवा रहे हैं, उर्मी सोलंकी वगैरह, है ना। देखिए, लेकिन ये क्विज सिर्फ प्रैक्टिस है। मेरा मानना यह है कि हमेशा किताबों से पढ़ो, डाउट्स हो वो यूट्यूब पे क्लियर करो। कोई क्रमबद्ध तरीके से करवा रहा है तो उसे आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। जैसे मैं करवा रहा हूँ क्रमबद्ध तरीके से व्याकरण, तो आप ज्वाइन कीजिए, आपको फायदा होगा। साथ में याद रखें, मैं आपको पीडीएफ क्यों अवेलेबल करवा रहा हूँ, बल्कि आपको पता है पीडीएफ में बड़ी ज़्यादा बहुत माथाफोड़ी होती है, क्योंकि एग्जाम में किस प्रकार से पेपर आएगा और किस तरह से आप एबीसीडी हल करोगे, ये प्रैक्टिस होगी। मैं तो वैसे 4 सालों से ऑफलाइन टेस्ट सीरीज करवा रहा हूँ बीकानेर में, लेकिन अभी चूंकि कोरोना की वजह से नहीं हो पा रही है, तो मैं आपको ऑनलाइन भी ऑफलाइन जैसी सुविधा दे रहा हूँ। हालांकि मुझे ज़्यादा मेहनत पड़ रही है, बल्कि एक पेपर प्रिंट करवाने में न्यूनतम आप मान लीजिए 50 RS का रुपए लगते ही लगते हैं, लेकिन ये मायने नहीं रखता। सिलेक्शन के आगे ये कुछ भी नहीं है, भले ही 1500, 2000, 5000 रुपये लग जाएं, लेकिन आपको मैं ऑफलाइन सुविधा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान से समझें। तो क्वेश्चन हल करें, पहला प्रश्न पढ़ा, उसका बी लिखा, दूसरा सी लिखा, तीसरा डी लिखा, इससे आपको प्रैक्टिस होगी और आप कहाँ गलती कर रहे हो वो पता चलेगा, इसलिए, ठीक है। तो पीडीएफ आपको मिल रही है, इस पीडीएफ को संभाल के भी रखें और प्रैक्टिस करें अच्छे से, और बाद में पेपर हो जाने के बाद एक बार उसे देखें कि मैंने कहाँ गलती की, ठीक है। अब रही बात, मैंने कुछ नोटिस किया है, हाँ एक बात आ रही सामाजिक की टेस्ट सीरीज की बात, सिलेबस की। देखिए, सामाजिक जो हैं उसके बारे में मैं बता दूं कि पहले से 9 टेस्ट हो चुके हैं, एक टेस्ट और होगा, अभी एक टेस्ट और होगा, 10 टेस्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपको सभी को, जो पुराने हैं जो नए हैं, उन सभी साथियों को नया शेड्यूल मिलेगा, उन सभी साथियों को नया शेड्यूल मिलेगा, ठीक है। और फिर वो कंटिन्यू मैं बता दूंगा, वो टाइमिंग जो गैप रखा हुआ है एक दिन का, उसमें मैं सेट कर दूंगा, वो सामाजिक का सिलेबस जो है उसमें सेट कर दूंगा। तो सामाजिक के साथियों को थोड़ा इंतजार करना है, तब तक वो हिंदी और मनोविज्ञान का जो है टेस्ट वो जो मतलब ज्वाइन करते रहे। सामाजिक का अब की बार जो सामाजिक की जो टेस्ट होंगे, याद रखें वो सिर्फ और सिर्फ आरबीएससी की बुकों से बनाने का प्रयास है मेरा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से लें, कुछ क्वेश्चन बाहर से भी लेंगे, गाइड से भी लेंगे, ठीक है, कुछ किताबों से भी लेंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आरबीएससी और एनसीईआरटी से उठाने का पूरा मेरा प्रयास है, ठीक है। अब सुनिए आगे, देखिए अब रही बात, मैं फर्स्ट लेवल की एक बार बात कर लेता हूं। जो फर्स्ट लेवल के साथी हैं उनका पर्यावरण का हो रहा है, मनोविज्ञान का हो रहा है और उनके हिंदी का हो रहा है, ठीक है। अब उनके गणित रहती है, तो गणित के टेस्ट भी शेड्यूल भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। ये आपके लिए खुशखबरी है फर्स्ट लेवल वालों के लिए, तो इसको ध्यान से देखें। आपके गणित का टेस्ट भी आपको बहुत जल्द मिलने वाला है, 10, 12 नहीं 15 टेस्ट हैं गणित के और बहुत ऑथेंटिक हैं। आगे सुनिए, साइंस वाले जो साथी हैं वो फिलहाल हिंदी और मनोविज्ञान को अटेंड करें, ठीक है। और विज्ञान मैंने ऐड कर दिया, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से बनाए हुए हैं।
सबसे बेस्ट जो सीरीज है वो साइंस वालों के लिए है। सबसे बेस्ट सीरीज जो क्वेश्चन है ना वो साइंस वालों को मिलेंगे, पूरे के पूरे एनसीईआरटी और आरबीएससी की किताबों से हैं, तो अच्छे से आप हल करें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। साइंस की बात हो गई, फर्स्ट लेवल की बात हो गई, सामाजिक की बात हो गई। हाँ, इसके बाद में बात हो रही थी लेवल फर्स्ट सेकंड हो गई, निःशुल्क की बात हो गई। हाँ ठीक है, तो अब रही बात, आपके कोई क्वेश्चन दिमाग में नहीं रहना चाहिए कि सर ये टेस्ट कैसे हल करेंगे, कि हाँ सिलेबस की बात। देखिए शेड्यूल जो है वो जो अपना ये जो ग्रुप है रीड टेस्ट सीरीज 2021, इसमें पिन किया हुआ है, इसमें पिन किया हुआ है, वो पिन किया हुआ आपको मिल जाएगा फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल साइंस का। सामाजिक का पिन नहीं किया हुआ है क्योंकि वो पुराना सिलेबस है, बात को ध्यान से समझे। तो पिन किया हुआ है, आप वहां से शेड्यूल ले लें, ग्रुप में ही है, ग्रुप में फाइल्स हैं, आप फाइल्स में जाए, मीडिया में जाए, आपको वहां मिल जाएगा। आप निश्चिंत रहें, आप देखें, एक बार चेक जरूर करें। ठीक है, शेड्यूल आपको पिन किया हुआ मिल जाएगा, उसे ध्यान से रीड कर लें। अगर हाँ फर्स्ट लेवल में हिंदी के कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो नहीं है, जो मैंने वहाँ ऐड कर रखे हैं फर्स्ट लेवल के सिलेबस में, तो वो जो टॉपिक है वो नहीं होगा तो वो टेस्ट भी नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात, इन पेपर्स को ले लिया, इससे फ़ायदा हुआ सर, इसमें हमारे डाउट्स रहेंगे वो कैसे क्लियर होंगे। देखिए हिंदी के तो डाउट्स मैं करवाऊंगा क्लियर, कोई दिक्कत ही नहीं है, हिंदी के डाउट्स सारे मैं क्लियर करवा दूंगा, इसमें कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। रही बात सामाजिक की, सामाजिक सॉरी अभी विज्ञान है। विज्ञान का देखिए हम मैडम हैं, लैब असिस्टेंट हैं, एलडीसी में एक एलडीसी लगा हुआ है, साइंस के ही हैं बैकग्राउंड, तो उन्हें अगर समय मिलेगा तो मैं उन्हें ज़रूर कहूँगा कि आपको हल करवाएं। ठीक है, तो उसके बाद देखा जाएगा, और बाकी मैं आपको साइंस की क्लासेस दिलवा दूंगा। वैसे आप इंटेलिजेंट हो, फिर भी कहीं कोई दिक्कत आएगी, मैं प्रयास कर रहा हूँ। मनोविज्ञान जो हैं उनके जो हल हैं उनमें परिभाषाएं कैसे याद होती है, ये सारी चीज़ें जो है वो मैं खुद आपको बताऊंगा कि एक एक बीच बीच में क्लास लेके कि मनोविज्ञान की परिभाषाएं कैसे याद करी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ना वो मनोविज्ञान के मैं करवाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो याद रहने चाहिए, जिससे दूसरे क्वेश्चन हल करने में आसानी रहती है। इसके अलावा शिक्षण विधियों की क्लासेस वापस अभी 15-16 क्लास जो हो चुकी है शिक्षण विधियों की, इसके बाद की क्लासेस जो हैं अब बहुत जल्द कल या परसों से स्टार्ट कर दी जाएगी। शिक्षण विधियां मैं बहुत बेहतर तरीके से करवा रहा हूं, तो इसलिए जो साथी रेगुलर कर रहे थे वो तो आ जाएंगे, आप जो नए साथी हैं वो भी ऐड करें, देखें फायदा होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं घास नहीं काट रहा हूं यूट्यूब पे, बल्कि आपको बेस्ट देने का प्रयास कर रहा हूं, इसलिए आप इस चीज को समझें। ठीक है, यहाँ कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि ये एक ही स्वार्थ है, और वो एक स्वार्थ ये है 100+ सिलेक्शन, सिर्फ और सिर्फ एक ही स्वार्थ है 100+ सिलेक्शन। क्लियर बात आ गई। रही बात अब शिक्षण विधियों की होगी, इसके अलावा आरबीएससी की बुकों में हाँ संस्कृत, किसी के पास सेकंड लैंग्वेज संस्कृत है और किसी के पास अंग्रेजी है। देखिए दोस्तों, संस्कृत टाइप करने में बड़ी मुश्किल है, तो अगर आप कहोगे तो मैं आपको रिटन मतलब किसी के पेज पर हाथ से लिखा हुआ पेपर है वो मैं आपको दे दूंगा। अगर आपको उससे ऐतराज ना हो तो मैं वैसे पेपर, हाथ से बने हुए पेपर आपको अवेलेबल करवा सकता हूँ। टाइप मैं नहीं करवा सकता क्योंकि वैसे भी मैं एक वन मैन आर्मी की तरह अकेला पूरा संभाल रहा हूँ, तो जितने भी जो भी टीचर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा तो वो ये कर देंगे, टाइप करवाने की सुविधा मेरे पास नहीं रहेगी। ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ, संसाधन जितने हैं वो उसमें देखिए यही हम पढ़ते हैं एज ए टीचर कि कम संसाधनों में अधिक परिणाम हासिल करने का जो मादा रखता है, जो एक जज्बा रखता है वो टीचर होता है, वही मैं प्रयास कर रहा हूँ। अंग्रेजी के टेस्ट सीरीज भी मैं बहुत जल्दी आपको उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप जो जो बोल रहे हो ना मुझे कि सर आप हमें इस चीज़ में दिक्कत आ रही है, जो भी मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, मैं उन सब का सॉल्यूशन करने का प्रयास कर रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपके जो आपने मुझ पर विश्वास किया है उस पर खरा उतरूँगा और आपको बेस्ट दूंगा। फिर भी कुछ लोग मतलब गलत कमेंट्स करके जा रहे हैं मैसेज वगैरह में। 2-3 दिन पहले वो जो रीट वैधता को लेकर, देखिए आज फिर न्यूज़ आई थी राजस्थान सरकार की, ये केंद्र के मुद्दे, राज्य सरकारों के मुद्दे हैं। अगर मान लो रीट वैधता बढ़ती है नहीं बढ़ती है, उससे अपने को क्या लेना देना है। ठीक है, इस पर वही लोग रोएंगे जिनकी खुद की काबिलियत नहीं है, जिनके रगों में पानी बहता है, खून नहीं बहता, रक्त नहीं बहता, और जिनकी रगों में रक्त बहता है, जुनून है, जज्बा है, जोश है, वो सिलेक्शन हासिल कर लेगा। भले ही कोई प्रमाण पत्र की वैधता बढ़ाए या घटाए, वो इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं रहते, वो अपने वो कहते हैं ना कि बाजुओं की ताकत पर डिपेंड रहते हैं। उन्हें पता है कि हम कितनी मेहनत कर सकते हैं।
तो इसलिए ये लोग रोने का काम औरों का है, तुम लोग सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हो। नरेंद्र दानचारण के पास जो भी स्टूडेंट आ रहा है वो वही स्टूडेंट आ रहा है जिसे वास्तव में लगता है कि हम सिलेक्शन हासिल कर सकते हैं, बस थोड़े से डाउट्स हैं, थोड़ी सी कमियां हैं, उसे कैसे सुधारा जाए। देखिए, मैं आपकी हर तरह की कमियों को सुधारने में आपकी हेल्प करूंगा। 7 सालों का अनुभव है, आपको गलत चीज़ नहीं बताई जाएगी, विश्वास करें, ठीक है। जहां एक और आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब लालच देकर आपको मतलब खराब किया जा रहा है, मैं उनसे आपको बाहर निकाल रहा हूं। कहीं कहीं आप देख रहे हैं फेसबुक पे इस तरह के मैसेज, नोट्स प्राप्त करने हैं तो मैसेज करें, 100 रुपये में ये कीजिए, 200 रुपये में कीजिए। क्यों खराब हो रहे हो? कुछ हासिल नहीं होगा, ठीक है। मैंने मेरे जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनको एक बार अपनी किताबें भी बताई थी। मैंने कहा किताबें ही सबसे बड़ा मित्र है, इनसे पढ़िए, नोट्स खुद बनाइए, समय खुद दीजिए। अभी तक खूब समय आपके पास, आराम से तैयारी कीजिए, बेस्ट तैयारी कीजिए। फिर भी किसी के कोई डाउट है तो तुरंत अभी कमेंट्स बॉक्स में वो मैसेज अपना पूरा प्रश्न को टाइप कर दे, मैं उसका उत्तर दे दूंगा। कल साइंस का पहला पेपर है और उसे अच्छे से हल कीजिएगा। इस वीडियो को ध्यान से देख लें, ठीक है, ताकि आपको कोई शंका मन में नहीं रहे। फिर भी है तो वीडियो के नीचे कमेंट्स में जरूर अपना प्रश्न लिख दें, उसका उत्तर आपको मिल जाएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जो कल से व्याकरण की जो क्लासेस हैं, देखिए अभी मैं उदयपुर में हूँ, आपको पता है मैं उदयपुर पोस्टेड हूँ, तो यहाँ बारिश का तो आपको पता ही है, बारिश चलती रहती है, तो लाइट और नेट की प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, रूम में। हालांकि ठीक है, बढ़िया है सिस्टम, लेकिन रेगुलरिटी ऐसी है कि कभी मान लो बीच में दिक्कत आएगी, कभी नहीं आएगी। तो आपको क्लासेस मिलती रहेगी, थोड़ा बहुत आप कोऑपरेट करें, ठीक है, क्लासेस दे देंगे। यहाँ कोई स्टूडियो नहीं है, ये मेरा रूम है और ये मैं हूँ और ये हमारी स्टडी चल रही है, ये हमारी टीचिंग चल रही है, ठीक है। तो साथ में कोऑपरेट करें, आपको बेस्ट मिलेगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आप सेटिस्फाइड होगे कि हाँ सर हमें किस तरह करना है, और आपको जो कमेंट्स बॉक्स में आप लिख दें कोई प्रश्न है तो। साथ ही दोस्तों एक अंतिम निवेदन और कि जो भी आपके साथी हैं उन्हें ऐड करें ग्रुप के अंदर। विद्या बांटने से बढ़ती है, इसलिए आप ऐड करें, ज़रूरतमंदों तक चीज़ पहुंचाएं। बहुत से स्टूडेंट गरीब हैं जो कोचिंग्स नहीं कर सकते हैं, जो मतलब इन कोचिंगों की लूट से निकलना चाहते हैं, तो आप उनकी हेल्प कीजिए। याद रखें, नेकी का जो परिणाम है वो नेकी होता है, ऊपर वाला जो होता है वो आपको निश्चित रूप से आपको यूँ मान लीजिए कि आपकी सहायता करेगा, आप पर आशीर्वाद बनाए रखेगा कि आपका सिलेक्शन हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को ऐड कीजिए ग्रुप में, ठीक है, उन तक लिंक भेजिए। अगर कोई ऐड नहीं करना आता तो वो लिंक भेजिए, उन्हें मैसेज शेयर कीजिए, ठीक है। तो ये आपका सहयोग बनाए रखें जैसे कल आपने किया। मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।